तो बृहस्पति, मंगल और चंद्र कंजक्शन पर हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब 10th हाउस के लिए विचार करेंगे। 10th हाउस के लिए ये कंजक्शन मोस्टली फेवरेबल साबित होगा। ऐसा कंजक्शन है तो अब लाइफ में जातक कुछ भी अचीव कर सकता है। यहाँ पे बृहस्पति और मंगल का बहुत अच्छी स्थिति में होना जरूरी है अगर आप इस कंजक्शन का पूरा पूरा पॉजिटिव इंपैक्ट अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये दोनों ग्रह बहुत अच्छी तरीके से प्लेस्ड होंगे, वेल प्लेस्ड होंगे, तो चंद्रमा पर क्योंकि इन्हीं ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा। चंद्रमा एक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है और दूसरे किसी भी ग्रह से वो काफी तेजी से प्रभावित होता है। ये कंजक्शन के होते हुए आपको लाइफ में नेम फेम मिलने की बहुत ज्यादा संभावना है। जिस भी फील्ड में आप काम करेंगे उसमें काफी ईमानदारी से और काफी ज्यादा अपनी साहसिक क्षमताओं का प्रयोग करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। ऐसे में करियर में आप में कुछ भी पाने की क्षमता होगी, तो ऐसा जातक करियर में किसी बहुत बड़े पद तक आसानी से जा सकते हैं। लेकिन ये कंजक्शन में अगर चंद्रमा आपका वेल प्लेस्ड नहीं है, चंद्रमा मंगल के बहुत ज्यादा क्लोज हो कभी कभी, और अगर मंगल भी अच्छी स्थिति में ना हो, तो जातक के लिए करियर में कभी कभी बहुत ज्यादा चुनौतियां सामने आती हैं। हालांकि जातक उन चुनौतियों से पार जरूर पा लेता है एक समय बाद, लेकिन शुरुआत में उसको काफी ज्यादा दिक्कतें भी कभी कभी आ जाती हैं। ये कंजक्शन आपको पुलिस, सेना या ऐसे किसी बहुत बड़े प्रशासनिक पद पे लेकर जा सकता है। अगर यहाँ बृहस्पति का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव होगा, तो आप फाइनेंस के फील्ड में जा सकते हैं, लॉ के फील्ड में जा सकते हैं, या तो फिर आप टीचिंग वगैरह में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ मंगल और चंद्र दोनों साथ हैं बृहस्पति के, इसलिए इन दोनों ही ग्रहों का आपको काफी पॉजिटिव रोल देखने को मिलेगा अगर दोनों वेल प्लेस्ड हैं तो। इस वजह से अब जातक लाइफ में किसी भी प्रकार का ऑप्टिमम गोल लेके चल रहा है तो उसको वो अचीव अवश्य करेगा। क्योंकि यहाँ पर आप दृढ़ निश्चयी होंगे हमेशा और अपनी पूरी पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल करेंगे। आपके चार्ट में देखिए मंगल कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है। उन भावों के मामले में जितना भी आप में एनर्जी होगा, उन भावों से जुड़े हुए जो भी आपके कारकत्व होंगे, जो भी आप में क्षमताएं होंगी, उनका पूरा इस्तेमाल आप अपने करियर में कर सकते हैं। साथ में चंद्रमा आपके चार्ट में जिस भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस भाव को लेके भी आप काफी स्ट्रॉन्ग स्थिति में होंगे लाइफ में। अब देखिए, ऐसा जो जातक होगा काफी उत्साही प्रवृत्ति का होगा। वो कोई भी चुनौती से बिल्कुल भी डरेगा नहीं। यहाँ पे अगर बृहस्पति अच्छी तरीके से प्लेस्ड है, तो जातक में विद्वता बहुत ज्यादा होगी, वो बहुत ज्यादा सम्मानित होगा, लोगों के साथ उसका संबंध बहुत बेहतर होगा। जिस भी कार्य क्षेत्र में वो जाएगा हमेशा वो काफी सम्मान प्राप्त करेगा। ये कंजक्शन के होते हुए अगर यहाँ पर इन तीनों की स्थिति अच्छी ना हो, तो आपको कैरियर पे शुरुआत में भले ही बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है कभी कभी, या फिर आप एक राइट पाथ कभी कभी नहीं चुन पाते। लेकिन बाद में आगे चलकर धीरे धीरे जैसे जैसे आप में मैच्योरिटी आती है, वैसे वैसे एक अच्छा पद आप जरूर प्राप्त कर लेते हैं। इसमें मंगल और चंद्र का बहुत मेजर रोल रहेगा, और बृहस्पति रूपी ज्ञान, बृहस्पति रूपी विद्वता या बुद्धिमत्ता आपके पास ऑलरेडी है यहाँ इनके होते हुए। अब यहाँ बृहस्पति नीच की स्थिति में नहीं होने चाहिए, या तो फिर बृहस्पति वक्री नहीं होने चाहिए। इस केस में आपको ये काफी इंटरेस्टिंग स्थिति देखने को मिलेगी कि अगर ये कंजक्शन यहाँ कर्क राशि में बन रहा हो, तो यहाँ बृहस्पति उच्च की स्थिति में होंगे, जबकि यहाँ फिर मंगल नीच की स्थिति में आ जाएंगे। इसके साथ साथ अगर ये कंजक्शन मकर राशि में बन रहा है, तो वहां बृहस्पति नीच की स्थिति में होंगे और मंगल उच्च की स्थिति में आ जाएंगे। तो आपको इस तरीके से विचार करना चाहिए। अब यहाँ पे किसी भी अन्य ग्रह का अगर प्रभाव है आपके 10th हाउस पे, या कोई भी ग्रह अगर इनके साथ भी अगर बैठा है, तो उस ग्रह का भी काफी मेजर रोल होगा। बट क्योंकि चंद्रमा आपकी मानसिक स्थिति या मानसिक एनर्जी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, और मंगल रिप्रेजेंट करते हैं आपके फिजिकली जो आपकी एक्टिविटीज हैं, या आप में कितना ज्यादा साहसिक क्षमता है, कितना ज्यादा आप में उत्साह है, इन सबको। ऐसे में ये दोनों ही ग्रह फिजिकली भी और मेंटली भी आपको बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, और एक बहुत ही गजब का कहीं ना कहीं आपको साहसिक क्षमता प्रदान करते हैं। इसलिए इस क्षमता का जितना अधिक उपयोग आप अपने करियर में करेंगे, उतना आप बेहतर कर पाएंगे। इस वजह से जातक बहुत कैरियर फोकस्ड भी बनता है, और दूसरों के माइंड में उसकी छवि बहुत बेहतर होती है। इस प्रकार का जातक हालांकि कैरियर के मामलों में दूसरों को बहुत अच्छे से गाइड भी कर पाएगा और इंस्पायर भी काफी अच्छे से कर पाएगा। इस प्रकार का जातक अगर ये कंजक्शन ड्यूअल साइन में बन रहा है, तो काफी बार ऐसा होता है जब वो दो दो जॉब के लिए एक साथ ट्राई कर रहा हो, या वो दो फील्ड में सक्षम होगा कार्य करने में, तो आपकी कार्य क्षमता बढ़ाने में इस कंजक्शन का बहुत बड़ा रोल है। साथ साथ में आपके नेम फेम के हिसाब से, आपकी प्रसिद्धि के हिसाब से ये कंजक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम यहाँ दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे, तो मंगल सबसे पहले आपके लगन को ही एस्पेक्ट करते हैं। देखिए, लगन को मंगल एस्पेक्ट करें तो वो आपको और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और भी ज्यादा आपको सक्षम बनाते हैं किसी भी काम को करने के लिए। ऐसे में यहाँ मंगल का वेल प्लेस्ड होना काफी जरूरी है। अगर मंगल वेल प्लेस्ड होंगे, तो इसका कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो चंद्रमा पर पड़ेगा, और चंद्रमा डायरेक्टली आपके मन से जुड़े। इस प्रकार से अगर देखा जाए, तो आपकी मदर का जो आपके कैरियर में रोल है वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ बृहस्पति साथ बैठे, बृहस्पति साथ बैठे और मंगल का प्रभाव आपके लगन पे है, तो आपको कभी भी मंगल हारने नहीं देगा, या पीछे नहीं हटने देगा कभी भी, और काफी आक्रामकता भी देगा।
तो अब आप अपनी क्षमताओं को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, और जो आपकी क्षमताएं डेवलप हुई हैं या जहां भी आपको लगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, उस टैलेंट का कितना बेहतर प्रयोग आप अपने करियर के लिए कर पाते हैं। इस प्रकार का जातक मैनेजमेंट वगैरह में बहुत अच्छा हो सकता है, वो चीज़ों को मैनेज करने में काफ़ी सक्षम हो सकता है, और समय के साथ साथ उसकी ये स्किल और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, तो जातक और भी ज़्यादा सक्षम होता जाएगा। इस वजह से कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आप संभाल सकते हैं। इस प्रकार का जो जातक होगा उसका सरकार की तरफ से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा। यहाँ पर अगर सूर्य का प्रभाव हो तो ये कंजक्शन और भी ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव बन जाएगा। अब अगर देखा जाए तो ये कंजक्शन यहाँ पे आपके अगर लियो साइन में बन रहा है, अगर सेगिटेरियस में बन रहा है, अगर पाइसेस में बन रहा है, या फिर एरीज में बन रहा है, तो बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होगा आपके लिए। इस प्रकार से अगर देखा जाए मंगल का प्रभाव फिर आपके फोर्थ हाउस और आपके फिफ्थ हाउस पे आ जाता है। हालांकि मंगल आपको एक तरफ कैरियर की तरफ बहुत ज्यादा आगे बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ वो आपके घरेलू मामलों में भी आपको बहुत ज्यादा सक्षम बनाते हैं। लेकिन अगर आपके फोर्थ हाउस में जैसे राहु केतु या शनि जैसा ग्रह बैठा हो, या कोई भी ऐसा प्लैनेट बैठा हो जो कि यहाँ बहुत ज़्यादा एक ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है आपके फोर्थ हाउस पे, तो ऐसे में कभी-कभी परिवार के साथ थोड़े बहुत मतभेद देखने को मिल जाते हैं, या तो फिर आप पारिवारिक मामलों में उतना इंटरेस्ट कभी-कभी नहीं लेते। इस प्रकार का जो जातक होगा, जैसा उसका अपने ऑफिस में या अपने कार्यस्थल पर रेपुटेशन और मान-सम्मान होगा, वैसा ही रेपुटेशन उसका अपने फैमिली के सदस्यों के बीच भी होगा। तो यहाँ पर फोर्थ हाउस पर इनकी दृष्टि पड़ने से इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी कि आप घरेलू मामलों को भी उतना ही ज़्यादा मैनेज तरीके से अपनी लाइफ में देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो मंगल का प्रभाव है, जो यहाँ चंद्रमा का प्रभाव है, बृहस्पति का, इनका सबका प्रभाव अच्छा होना बहुत जरूरी है। और साथ में फोर्थ लॉर्ड आपका कौन है, और फोर्थ हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही मैटर करेगा, क्योंकि उस ग्रह का प्रभाव इन तीनों ही ग्रहों पे अवश्य होगा। इसके साथ साथ यहाँ बृहस्पति और मंगल भी अगर वेल प्लेस्ड हुए आपके 10th हाउस में, तो ये आपको दोनों ही ग्रह काफी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि फिर आप अपनी बुद्धिमत्ता और बृहस्पति रूपी जो गुण है आप में, उसका अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं मंगल के साथ होते हुए। अब देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो बृहस्पति कभी कभी जब भी 10th हाउस में स्थित होते हैं तो जातक के कैरियर में कभी कभी उतनी प्रोग्रेस नहीं होती, कहीं ना कहीं प्रोग्रेस काफी स्लो रहती है, या जातक को कैरियर के लिए स्ट्रगल बहुत ज्यादा करना पड़ता है, या तो जातक का जो ध्यान है वो बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो जाता है, या तो जातक बहुत ज्यादा फोकस्ड नहीं होता। तो इस केस में यहाँ आपकी मंगल काफी मदद कर रहे हैं, तो यहाँ मंगल का भी अच्छा होना उतना ही ज्यादा जरूरी होगा। साथ में अब अगर चंद्रमा बृहस्पति के ज्यादा क्लोज होंगे तो आपको निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही अच्छे तरीके से मिल पाएगी इस कंजक्शन के होते हुए। साथ में उसके बाद मंगल का प्रभाव क्योंकि पंचम पर होगा तो ऐसा मंगल आपको मानसिक रूप से बहुत ज्यादा दृढ़ और बहुत ज्यादा सक्षम बनाएगा। साथ साथ में निर्णय लेने में मंगल आपकी काफी हद तक यहाँ सपोर्ट करेगा। तो अब आपके लिए पंचमेश और पंचम में बैठा हुआ ग्रह भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और मेन बात यहाँ ये होगी कि आपका जो 10th लॉर्ड है उसके संबंध इन तीनों के साथ ही कैसे हैं, और 10th लॉर्ड का संबंध क्या इन भावों से है या नहीं। इसके साथ साथ आपका 10th लॉर्ड किस प्रकार का प्लेनेट है, वो एक बहुत एग्रेसिव अगर प्लेनेट होगा तो वो और भी ज्यादा आपके लिए सपोर्ट कर पाएगा कैरियर में आगे बढ़ने में, और अगर वो आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड हो तो इन तीनों की ही क्षमताओं का आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ बृहस्पति के प्रभाव या बृहस्पति की दृष्टियों के हिसाब से देखा जाएगा, तो बृहस्पति सबसे पहले आपके सेकंड हाउस को एस्पेक्ट करते हैं अपनी पांचवी दृष्टि से। देखिए, इस प्रकार का बृहस्पति आपको वेल्थ एक्युमुलेशन या अपना धन या अपनी संपत्ति को मैनेज करने में काफी मदद कर सकता है। अब क्योंकि बृहस्पति मंगल और चंद्र के साथ बैठे हैं, ऐसे में आपके पास बहुत सारे विचार होंगे दूसरों को बताने, दूसरों के साथ अपने अनुभव शेयर करने के लिए। तो आपकी वाणी को लेकर बृहस्पति बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ डालते हैं। बृहस्पति अब वक्री नहीं होने चाहिए, बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तो आप इनकी पूर्ण क्षमताओं का उपयोग कभी कभी नहीं कर पाते। बृहस्पति का प्रभाव सेकंड हाउस पर होने से आपकी वेल्थ क्रिएट करने, वेल्थ से रिलेटेड डिसीजन लेने, फैमिली के मामलों में जितने भी आपको डिसीजन लेने, उन मामलों में बृहस्पति का बेहद सपोर्ट रहेगा। तो आप एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति की तरह, बहुत ही एक समझदार व्यक्ति की तरह अपनी फैमिली को मैनेज कर पाएंगे। इस प्रकार से बृहस्पति का रोल फिर आपके आर्थिक मामलों में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बृहस्पति क्योंकि आपके फोर्थ हाउस को एस्पेक्ट करते हैं, तो घरेलू मामलों को लेकर भी बृहस्पति का उतना ही बड़ा रोल होगा। ऐसे में बृहस्पति आपका जो प्रारंभिक जीवन है, जब से आपने एजुकेशन स्टार्ट की, जब से आपने पढ़ना लिखना शुरू किया, या आपने अपना एजुकेशन, चाहे स्कूल एजुकेशन हो चाहे आपका बाद का एजुकेशन हो, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। और आपके घरेलू मामले, जहां जहां भी आपको कुछ मेजर अपने लिए फैसले लेने हैं, साथ ही साथ फैमिली के साथ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग को बनाने में भी बृहस्पति का मेजर रोल होगा। साथ साथ में आपको विवेक और बुद्धिमत्ता काफी अच्छी देखने को मिलेगी यहाँ बृहस्पति से।
बृहस्पति का प्रभाव फिर आपके 6th हाउस पे होगा। देखिए 6th हाउस पे जो बृहस्पति का प्रभाव है वो आपको हमेशा मदद करेगा करियर में आगे बढ़ने में। करियर में किसी भी प्रकार की आपको बाधा आ रही है, किसी भी प्रकार की अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है, तो उस मामलों में आप काफ़ी बेहतर डिसीज़न अब ले सकते हैं। तो बृहस्पति रूपी ज्ञान, विद्वता या बुद्धिमत्ता का प्रयोग आप अपने करियर और अपनी डेली लाइफ के डिसीज़न लेने के लिए कर सकते हैं। बृहस्पति का प्रभाव 6th हाउस पर होगा, तो 6th हाउस के थ्रू जितनी भी आपकी लाइफ में चुनौतियाँ आ रही हैं, उनसे आप बेहद अच्छे तरीके से निपटने में सक्षम होंगे। तो ऐसा जब तक अपने वर्क प्लेस पे अपने अनुकूल माहौल बना पाएगा, हालाँकि वो परोपकारी होगा, दूसरों की सहायता ज़्यादा करना चाहेगा, तो कभी-कभी ये होगा कि आपका जितना क्वालिफ़िकेशन है या जितना आप में एबिलिटी है, उतना हो सकता है आपको सैलरी नहीं मिल रहा हो या आपको लगे कि आपको उतना मान-सम्मान नहीं मिल रहा हो, लेकिन बृहस्पति फिर भी बेहद आपकी मदद करेंगे 6th हाउस पर जब वो यहाँ दृष्टि डालते हैं। ऐसे में 6th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपका 6th लॉर्ड का जो संबंध है बृहस्पति के साथ, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ इस तरीके से आपको इस कंजंक्शन को देखना होगा। अब अगर यहाँ पे आपको देखना पड़े कि यहाँ आपको दशा कौन-सी है, जैसे चंद्रमा की दशा हो, बृहस्पति की महादशा आपको हो या फिर मंगल की दशा हो, तो आपको दशा के हिसाब से ज़रूर ही विचार करना चाहिए, क्योंकि दशा के हिसाब से आपको काफ़ी मेजर इम्पैक्ट उस पर्टिकुलर ग्रह के देखने को मिल सकते हैं।